दोस्तों आज हम चर्चा करने वाले हैं नेशनल आयुष मिशन के बारे में। नेशनल आयुष मिशन हाल फिलहाल में देखा जाए तो न्यूज़ में रहा था, इसलिए इस न्यूज़ को हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद नेशनल आयुष मिशन के बारे में शॉर्टकट में इसको हम एनएएम भी बोलते हैं, नेम के रूप में भी इसको जाना जाता है। रिसेंटली एक रीजनल रिव्यू मीटिंग रखी गई थी नेशनल आयुष मिशन के अंतर्गत और इसके सेरेमनियल इनॉग्रेशन का काम किया गया था। इस मीटिंग में हम देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रोग्राम चलाए गए थे आयुष के अंतर्गत, इन्हीं को यहाँ पर हाईलाइट किया जाता है, जैसे कि आयुर्विद्या, सुप्रजा, व्योमित्रा। आयुर्विद्या की बात करें तो इसके माध्यम से हम हेल्दी लाइफस्टाइल को प्रमोट कर रहे हैं। इसके लिए आयुष फॉर स्कूल चिल्ड्रन आयुष स्कीम लाई गई है स्कूल के बच्चों के लिए। इसके बाद सुप्रजा की बात करें, आयुष फॉर मैटरनल एंड न्यूनेटल इंटरवेंशन। सुप्रजा मतलब कैसे करके हम आयुष का इस्तेमाल कर सकते हैं, आयुर्वेद का इस्तेमाल कर सकते हैं सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित शिशु की देखभाल के लिए। इसके बाद आ जाती है व्योमित्रा। आयुष बेस्ड गैरियाट्रिक प्रोग्राम होते हैं, इसी के माध्यम से हम प्रिवेंशन करेंगे, मैनेजमेंट करेंगे ऑस्टेरियोआर्थ्रिटिस एंड मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर का। तो दो तीन ये एक किस्म की ये बीमारियां हैं जिनका व्योमित्रा के माध्यम से कहना चाहिए अध्ययन किया जाता है। तो ये जो वर्ड यूज़ किया गया है यहाँ पर ऑस्टियो आर्थराइटिस, इसके माध्यम से क्या होता है, जो जॉइंट रहता है, जॉइंट कार्टिलेज है, इसके अलावा जो हमारी बोन है, ये दोनों ही इससे प्रभावित होती। मोस्ट कॉमन फ्रॉम मिडल एज ऑनवर्ड, इट कासेस पेन एंड स्टिफनेस। तो हमारी जो बोन है, इसके अलावा जॉइंट कार्टिलेज है, घुटने हैं, थंब जॉइंट हैं, स्पेशली यहाँ पर आपको पेन और थकावट महसूस होने लगती है। वहीं यदि हम बात करें इस स्कीम के बारे में एनएएम की, तो इसको हम इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। हमारा विज़न और ऑब्जेक्टिव रहेगा कि कैसे करके हम प्रोवाइड कर सकते हैं आयुष हेल्थ केयर सर्विस थ्रू आउट द कंट्री। पूरे देश में हम आयुर्विज्ञान की सर्विस प्रोवाइड करना चाहते हैं। इसके लिए हम स्ट्रेंथन करेंगे, इम्प्रूव करेंगे फैसिलिटीज़ को, ताकि प्रोवाइड कर सकें चॉइस टू नीडी पब्लिक। एनएएम के अंतर्गत मिनिस्ट्री ऑफ आयुष काम कर रही है और लगभग अभी देखा जाए 12,500 आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खोले गए हैं थ्रू सपोर्ट ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी बाई 2023-24। और वहीं यदि हम इसके बारे में थोड़ा सा बेसिक देखें नेशनल आयुष मिशन के बारे में, तो इसको सरकार ने सितंबर 2014 में लॉन्च करी थी। इसको लॉन्च किया गया था डिपार्टमेंट ऑफ आयुष अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। और 12वें नंबर का जो प्लान रहा था, योजना आयोग रहा था, इसी को हम इम्प्लीमेंट करने वाले थे यूनियन टेरिटरी एंड स्टेट में। आज के समय में इसका जो इम्प्लीमेंटेशन का काम है, इसको लागू किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के माध्यम से। इस स्कीम में हमने इन्वॉल्व करे हैं कि जो आयुष सेक्टर है, इसका हमें एक्सपांसन करना है, ताकि जो होलिस्टिक हेल्थ है इंडियंस की, उसको हम इंश्योर कर सकें। इस मिशन के माध्यम से हम जो गैप बन रहा है हेल्थ सर्विस का, उसको कम करेंगे। इसमें हम सपोर्ट करने वाले हैं द एफर्ट ऑफ स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट फॉर प्रोवाइडिंग आयुष हेल्थ सर्विस एजुकेशन इन द कंट्री, पार्टिकुलरली इन वल्नरेबल एंड फार फ्लंग एरियाज। दूर दराज वाला एरिया, पार्टिकुलरली गरीब लोग जो कि इलाज नहीं करवा पा रहे हैं, उन सबको इसमें शामिल किया जाएगा। इसके कौन कौन से कंपोनेंट हैं, तो पहले नंबर का जो कंपोनेंट है वो है ऑब्लिगेटरी कंपोनेंट। ऑब्लिगेटरी कंपोनेंट के अंतर्गत आयुष सर्विस आ जाती हैं, आयुष एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हैं, क्वालिटी कंट्रोल एंड ASU एंड एच ड्रग एंड मेडिसिनल प्लांट भी आपको देखने को मिल जाएंगे। फ्लेक्सिबल कंपोनेंट भी इसमें पाए जाते हैं, जैसे कि आयुष वेलनेस सेंटर
इसमें आप योगा और न्यूट्रोपैथी लगा सकते हैं, नेचुरोपैथी लगा सकते हैं, टेलीमेडिसिन की सुविधा है। इनोवेशन इन आयुष इंक्लूडिंग पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, इसके अलावा आईईसी है, इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन एक्टिविटीज़, वॉलंटरी सर्टिफिकेट स्कीम भी है, प्रोजेक्ट पर आधारित रहेगी।